पिछले 4 महीनों में इंडिया ने 200 से ज्यादा चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है और इन सभी ऐप्स को ब्लॉक करने की वजह जो सरकार ने बताई थी वो ये थी कि ये चाइनीज ऐप्स इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स का डेटा चुरा रहे थे और उसे देश से बाहर भेज रहे थे, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इन ऐप्स को गवर्नमेंट ने अब बैन कर दिया है और ये अब इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा था कि इन ऐप्स को ब्लॉक करने की वजह इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर में साफ किया था कि इन सभी ऐप्स को डेटा चुराने की वजह से बैन किया गया था। अब इसी से रिलेटेड एक और बड़ी खबर आई है और वो ये कि चाइना की एक टेक्नोलॉजी फर्म शिनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करीब 10,000 प्रोमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटीज को लगातार मॉनिटर कर रही है, उनकी जासूसी कर रही है। जिनके ऊपर चाइना नजर रख रहा है उनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट कोविंद, CJI बोबजे और कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी भी शामिल। इसके अलावा कई टेक स्टार्टअप्स, शॉपिंग ऐप्स लाइक फ्लिपकार्ट, एजुकेशनल ऐप लाइक बायजूस और पेमेंट ऐप पेटीएम को भी चाइना लगातार मॉनिटर कर रहा है। यानी आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब कुछ चाइना जानना चाहता है। तो आज के इस टिकटॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि ये डेटा चाइना कैसे एक्सेस कर रहा है और इसके जरिए ये करना क्या चाहता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि एवरेज इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स अपने डेटा को लेकर आजकल काफी इंसेंसिटिव है। कोई भी लिंक SMS या फिर सोशल मीडिया के जरिए आए तो हम लोग उस पर बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। अपने फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वो ऐप हमसे किस चीज की परमिशन ले रही है, हमारा क्या क्या डेटा एक्सेस कर रहा है, हम अक्सर चेक नहीं करते। लेकिन ये आदत अब बदलनी होगी। क्यों? क्योंकि अब आगे जो आने वाला वक्त है वो बिग डेटा का है, जिसके पास जितना डेटा होगा, जितना ज्यादा डेटा होगा, वो उतना ही पावरफुल होगा और लोगों की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। और यही वजह है कि चाइना के मोबाइल ऐप्स और उसकी टेक्नोलॉजी फर्म्स को लेकर इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चिंता का माहौल है। चाइना अपने मोबाइल ऐप्स और टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स के जरिए तो दूसरे देशों में जाकर लोगों की जासूसी करता ही है, इसके अलावा दूसरे देशों के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को भी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की एक कंपनी शिनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत के करीब 10,000 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की जासूसी कर रही है, जिसमें PM मोदी, प्रेसिडेंट कोविंद, कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CDS विपिन रावत और फॉर्मर PMs भी शामिल हैं। साथ ही जो ओवरसीज की इंडिविजुअल डेटाबेस शिनहुआ ने बनाया है उसमें फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसे फर्म्स के फाउंडर्स का भी डेटा है। साथ ही रिलायंस, उबर और पेयू के ऑफिशियल्स पर भी नजर रखी जा रही है। यानी पॉलिटिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी तक, फूड से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, हर बात पर चाइना नजर रख रहा है। पर चाइना ये डेटा हासिल कैसे करता है और इससे क्या करना चाहता है, आइए जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चाइनीज फर्म शिनहुआ 24/7 इन सभी पर्सनैलिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखती है। वो क्या लिखते हैं, क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, कौन किसको फॉलो करता है, किसके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, ये सब बारीकी से मॉनिटर किया जाता है और एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में सेव किया जाता है। इसके साथ जो डेटा ओपन सोर्स से अवेलेबल है या फिर वेब स्क्रैपिंग के जरिए डेटा जो एक्सेस किया जाता है वो भी यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ओपन सोर्स डेटा का मतलब है वो डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल हो और वेब स्क्रैपिंग वो टेक्निक है जिसके जरिए कंपनीज दूसरी वेबसाइट का डेटा वेब पेज के थ्रू कलेक्ट करती है। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन शिनहुआ एक्सेस करती है वो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में सेव की जाती है और उसके बाद एक रिलेशनल डेटाबेस बनाया जाता है जिसमें इस डेटा को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन किससे एसोसिएटेड है और कौन किससे लिंक्ड है। चाइना इस डेटा को कलेक्ट करके करना क्या चाहता है, चलिए ये भी जानते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, जो चाइना में और चाइना से बाहर दूसरे देशों में इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है और चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ये डिपार्टमेंट दूसरे एजेंसीज को फंड्स अलॉट करता है ताकि दूसरे देशों में लोगों को और इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस करने का काम किया जा सके, चाहे वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी फर्म्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हो। चाइनीज एजेंसीज उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं और उसमें ये डेटा काम आता है। आप जानते ही होंगे कि कैसे हुआवे और ZTE के जरिए चाइना 5G के नाम पर एक वर्चुअल सर्विलेंस वेब क्रिएट करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा उसके पास हो और आगे वो जो मर्जी कर सके। और यही वजह है कि इंडिया ने 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है और हुआवे और ZTE को 5G के ट्रायल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। US और UK भी इन चाइनीज फर्म्स के अगेंस्ट एक्शन ले चुके। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप डेटा सिक्योरिटी को लेकर हमेशा अवेयर रहें। आज के इस टिकटॉक वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप ABP लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर ABP अनकट सेक्शन में जाकर टिकटॉक के वीडियो जरूर देखें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।